न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। 14 दिन से दिल्ली वाले बिजली की किल्लत से हैरान हैं, परेशान हैं। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने 3-4 दिन पहले 2 हफ्ते का वक्त मांगा। ये वादा किया कि सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त दे दीजिए, दिल्ली में बिजली सुचारू हो जाएगी, आने लगेगी। लेकिन जैसे जैसे बिजली मंत्री की डेडलाइन पास आती जा रही है, कांग्रेस का हंगामा बढ़ता जा रहा है। आज भी दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर कोहराम मचाया। ऐसे में बीच बहस का आज का मुद्दा यही है कि क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए दिल्ली में बिजली पर सियासत कर रही है, हंगामा कर रही है, ड्रामा कर रही है। सड़क पर संग्राम छिड़ा है, पुतले फूके जा रहे हैं, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं। इन सब के बीच दिल्ली में बिजली पानी के मुद्दे पर कांग्रेस की सियासत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। देखिए कैसे जलते पुतले पर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलकर लाठियां बजा रहे हैं। दरअसल दिल्ली की सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस बिजली पानी का ये मुद्दा हाथों से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए पिछले 5 दिनों से सड़क पर संग्राम छेड़ रखा है। हम चुनाव हारे हैं। चुनाव हारी हुई पार्टी आमतौर पे कहती है कि अब हमको क्या लेना देना है, 5 साल के बाद चुनाव होगा, हमारा क्या स्टेक है। लेकिन वो सही राजनीतिक पार्टी नहीं है। सही पार्टी आमतौर पे कहती है कि अब हमको क्या लेना देना है, 5 साल के बाद चुनाव होगा, हमारा क्या स्टेक है। लेकिन वो सही राजनीतिक पार्टी नहीं है। सही राजनीतिक पार्टी वो है जो सत्ता में रहे तो नीतियां और सिद्धांत बना के लोगों के कल्याण का काम करे, और अगर विपक्ष में रहे तो उसकी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार कोताही करे तो लोगों को जागरूक करे, लोगों के साथ संघर्ष करे। आज सुबह सुबह ही दिल्ली के करोल बाग इलाके में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए। कांग्रेस के बड़े नेता शकील अहमद, अजय माकन, अरविंदर सिंह लवली भी सड़क पर उतर आए। मंच संभाला तो सीधे केजरीवाल और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ना तो केजरीवाल की तरह धरनाबाजी है, ना हमें धरने और प्रदर्शन करने का शौक है। आज अगर कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर उतरना पड़ा तो वो इस वजह से उतरना पड़ा कि बिजली हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बिजली हमारे लिए भावनात्मक मुद्दा है। आज जब हम सब के सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के केजरीवाल का और बीजेपी के मोदी का मुद्दा जब हम लोग यहाँ पर चढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे कारण क्या है। दिल्ली के अंदर बिजली और पानी का हाहाकार है। विरोध जताने कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर हर रंग और हर अंदाज में उतरे थे। जरा इन महाशय को देखिए, सिर पर सेहरा सजाए और बल्ब की माला लटकाए ये भी विरोध करने सड़कों पर अपने अनोखे अंदाज में उतरे। अब जरा इन महाशय को देखिए, सब्जियों के दाम बढ़े तो गले में सब्जियों की माला लटकाए ये भी अपने अनोखे अंदाज में विरोध के लिए उतर आए। ये प्रोटेस्ट करने का लोगों को बताने का है। ये महंगाई आप देखिए, ये 3 दिन में सब्जियों के रेट 40% बढ़ गए हैं। जो हमारे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था मैं महंगाई कम करूंगा, वो तो रोक भी नहीं पा रहे हैं। कम करने की तो बात बहुत दूर है, और ये 40% जब सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं तो लोग कितने परेशान हैं। ऊपर से गर्मी है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है। ऐसा प्रधानमंत्री किस काम के जो जनता की मदद ना करे। विरोध जताने के लिए मोदी और केजरीवाल के बड़े बड़े पुतले बनाए गए थे। पहले तो इन्हें सड़कों पर जुलूस की शक्ल में निकाला गया, फिर चौराहे पर पुतलों को फूका गया। हालांकि इन तमाम सियासी नौटंकियों के बावजूद दिल्ली की हालत में सुधार नहीं आया है। लोग बिजली पानी की किल्लत से अभी भी परेशान हैं। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली में अपनी खोई जमीन पाने के लिए कांग्रेस सियासत कर रही है। रजत राकेश टंडन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। क्या खोई जमीन पाने के लिए कांग्रेस
इस तरह की सियासत कर रही है। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से स्पोक्स पर्सन राजीव बब्बर हैं, हमारे साथ आलोक शर्मा यहां मौजूद हैं कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन स्टूडियो में, संदीप दुबे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, इसके अलावा अनिल सूद हैं हमारे साथ जो कि मेंबर हैं स्टेट एडवाइजरी कमेटी इलेक्ट्रिसिटी के। आलोक शर्मा जी, सबसे पहला सवाल, अगर आपको अपनी खोई हुई जमीन ही तलाशनी है तो ये करेंगे आप? इस तरह की ड्रामेबाजी, इस तरह का हंगामा, जबकि एक वक्त मांगा गया है, उस तय सीमा को तो आ जाने दीजिए। सबसे पहले तो मुझे आपत्ति है अनुराग भाई आपके ड्रामे शब्द के ऊपर। हम ड्रामा नहीं कर रहे हैं, हम केवल भाजपा सरकार को चेता रहे हैं। कल हमने दिखाया था किस तरीके से कांग्रेस के नेता बुदबुदाए थे कि सब शांति से निपटा लेंगे, चिंता मत करो। ये ड्रामा नहीं है तो और क्या है? नहीं, बिल्कुल 1% भी कोई ड्रामे की बात नहीं है। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता की जो मूल समस्या है बिजली और पानी, उसके खिलाफ आवाज उठा रही है कि वो जल्द से जल्द दुरुस्त। जब केजरीवाल सता रहे थे जनता को तब तो आप उनकी पीठ पर हाथ रखे हुए थे अपना। नहीं, केजरीवाल जी के समय में मैं नहीं समझता कि उस समय पर पानी की और बिजली की कोई संकट था, क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम था। कैसे नहीं था? इतना जरूर है, इसी मुद्दे पर तो चुनाव लड़ा गया पानी बिजली के नाम पर। देखिए ऐसा नहीं है, जिस समय सरकार थी उस समय की बात हो रही है। आज परोक्ष रूप से भाजपा की सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनके अधीन है। 20 दिन पुरानी सरकार की कोई बात नहीं, 20 दिन पुराने हैं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या आप 3 महीने के बाद बिजली के जो टावर टूटे हैं उनको ठीक करेंगे? भाजपा के एक सीनियर विधायक ने अभी 2 दिन पहले क्वालिटी के टावर लगवाए क्यों? शीला दीक्षित ने इतने नहीं, वो टावर सस्ता काम करवाया। अनुराग जी, वो टावर शीला दीक्षित कल भी इस मुद्दे पर हम बहस कर रहे थे आलोक जी। एक मुद्दा सामने आया कि 15 साल से आपकी सरकार की ट्रांसमिशन लाइन ध्वस्त हो गई, इतनी घटिया ट्रांसमिशन लाइन, ऐसे खंभे आपने लगवाए, जरा सी हवा चली और गिर गए। अब आप उत्तर सुनेंगे तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि भाजपा के लोगों ने स्वयं कहा है कि पिछले 100 वर्ष में ऐसा तूफान नहीं आया। पहला मुद्दा। दूसरा, जो टावर 23 टावर गिरे थे वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं थे, वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अंडर थे, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है। उसके बाद जो मुद्दा आता है, असली मुद्दा, कि क्या 23 टावर को जोड़ने के लिए 23 दिन नहीं 23 महीने चाहिए? 11 दिन के बाद जो यहाँ के पावर मिनिस्टर हैं भाजपा के, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रात को जाकर पावर स्टेशन में जाकर नौटंकी करते हैं। आज तक भाजपा के किसी लीडर को ये नहीं पता चला कि ये प्रॉब्लम किस वजह से है। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं ट्रांसमिशन की वजह से, क्या एक भी सब स्टेशन कहीं पर जला है? क्या एक भी कोई ट्रांसफार्मर किसी के इलाके में जला है? केवल तूफान की वजह से अगर टावर गिरे हैं, उनको ठीक करने में भाजपा इतना समय लगा रही है। एक तरफ भाजपा चाइना का एग्जाम्पल देती है, एक तरफ अपनी राजधानी की बिजली को दुरुस्त करने के लिए वो 15-15, 20-20 दिन लगा देती है। तो भाजपा का जो दोहरा चरित्र है, और यहां तक के मंत्री जो हैं, कैमरा ले जाकर, मीडिया वाले लोगों को ले जाकर बावाना स्टेशन में जाकर रात को नौटंकी करते हैं। अरे मंत्री को स्टेशन में वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिंसियर होते, आज तक दिल्ली की जनता को एक टेलीफोन नंबर, अनुराग साहब, दिल्ली की जनता को आज तक एक टेलीफोन नंबर नहीं मिला है कि किसके अगेंस्ट जाकर कंप्लेंट करें। आज तक कोई पावर शेड्यूल के कट का किसी न्यूज़पेपर में हमने नहीं पढ़ा है, किस क्षेत्र में कब पावर कट रहेगा। 11 दिन के बाद मंत्री आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 11 दिन तक उनको ये समय भी नहीं मिलता है। तो क्या 23 टावर्स को जोड़ने में 3-4 महीने लगेंगे? परसों ही जगदीश मुखी जी, जो भाजपा के एक वरिष्ठ एमएलए हैं, उन्होंने लिखा है कि 11 एमएलए, परसों का नवभारत टाइम्स पढ़िए 7वां पेज, कि 11 टावर ऐसे हैं जिन पर काम शुरू ही नहीं हुआ है। भाजपा जवाब दे। ठीक है, भाजपा जवाब दे। बब्बर साहब, राजीव बब्बर जी, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है कि इसमें समझना यह है कि इस सिचुएशन में जो पूरी होलिस्टिक पिक्चर को अगर आप देखेंगे, पिछले 15 साल से जो, जैसे आपने भी बात कही, पिछले 15 साल से कोई भी मॉडर्नाइजेशन और कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। राजीव जी, आज की समस्या पर फोकस करें, अभी उसका हमारे क्या कारण मंत्री है के बारे में जो बात की, मैं आज की आपको समस्या का कारण मैं वही आ रहा हूं जहां आप मुझे लाना चाहते हैं आलोक जी। आज आप, मैं आलोक जी मैं उसी पे आपको समझाना चाह रहा हूं। आप सुनना चाहिए आपको, मैं आप कह रहा हूं, आपकी बात मैंने बहुत आराम से सुनी, आप मेरी बात आराम से सुनिए। आपने अभी कहा कि मंत्री ने ड्रामेबाजी करी, मंत्री ने नाटक किया। आपको सबको पता है कि 31 तारीख को एक बड़ा तूफान आया, पूरे एनसीआर में, दिल्ली में प्रॉब्लम हुआ, उसके कारण 9वें दिन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, मंत्री ने इमीडिएटली एक्शन किया, एडिशनल गैस अलॉट की ताकि एडिशनल बिजली बन सके। इमीडिएट बिजली की कमी नहीं है, आपके मंत्री कह रहे हैं राजीव जी। जनता को यह कहा कि भाजपा पहले तय करे कि बिजली की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है, सप्लाई की प्रॉब्लम है या किस चीज की प्रॉब्लम है? मैं उनकी स्टेटमेंट, मैं उनकी, आलोक जी आज आप बहुत बेचैन हैं, जरा सुनिए आराम से। नॉर्मली आलोक जी जरा आप बोलिए राजीव जी, ऐसा है,
मैंने ये नहीं कहा कि मंत्री ने जो कहा और मैंने कुछ और कहा, मैंने वही कहा जो आपसे कहना चाह रहा हूं। मेरा ये कहना है कि बीजेपी के नेतृत्व ने इमीडिएटली एक्शन किया। सरकार पहले आपकी थी, फिर सरकार आम आदमी पार्टी की थी। हमारी सरकार आई 26 तारीख को, 30 को प्रॉब्लम हुई, 9 तक सब स्टडी करके पहली बार ये बात बहुत स्पष्ट रूप में डिस्ट्रीब्यूशन की दिल्ली में प्रॉब्लम है, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ 15 साल से। मंत्री ने स्पष्ट रूप से प्रॉब्लम को रखा और उसके बाद ये कहा कि 15 दिन में मैं आपको आराम पहुंचाऊंगा। आप पिछले 3 दिन से देखिए कितना इंप्रूवमेंट बिजली में हो रहा है। इसलिए आप ये मत कीजिए कोई एक्शन नहीं हो रहा। और हमने एक डेडलाइन पे काम करना शुरू किया और पूरी की पूरी सरकार आज दिल्ली के लिए खड़ी है और लोगों को दिख रहा है। राजीव जी, अटल जी की सरकार ने दिल्ली सरकार को प्रमाण पत्र दिया था कि जिस तरह से इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन पे दिल्ली सरकार ने काम किया है वो सराहनीय है। क्या आप माननीय अटल जी की सरकार की इस प्रमाण पत्र को नकारते हैं? देखिए ऐसा है, आप जिस साल की बात कर रहे हैं वो शायद 2002, 2003 या 2001 की कोई बात आप कहां से कोट कर रहे हैं। मैंने आपको लेटेस्ट पोजीशन बताई और तथ्यों के आधार पर पावर मिनिस्टर ने बात करी। अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते तो आप चैलेंज कीजिए। मॉडर्नाइजेशन ग्रिड में नहीं हुआ, सब स्वीकार रहे हैं और वो ऑफिसर जो कांग्रेस सरकार में ऑफिसर्स थे वो इस बात को बता रहे हैं कि पैरालिसिस था, पॉलिसीज में डिसीजन नहीं हो रहा था। हमने जो रिपोर्ट थी, जो ऑफिसर्स ने लिख के दिया उसमें मॉडर्नाइजेशन का काम नहीं हुआ, ये मंत्री नहीं बता रहा। ठीक है। अनिल सूद भी हमारे साथ है। सच्चाई क्या है वो हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले संदीप दुबे मैं आपसे जानना चाहूंगा। कांग्रेस से पुराना साथ रहा है आपका और अब कांग्रेस ये इल्जाम लगा रही है कि आप और बीजेपी की बाकायदा डील है, आप और बीजेपी अब मिले हुए हैं। कौन जिम्मेदार है अगर बिजली में त्राहिमाम हो रहा है, दिल्ली में बिजली को लेकर अगर त्राहिमाम हो रहा है, कौन जिम्मेदार? साहब, ये तो समझने की बहुत जरूरत है कि बिजली कटौती कहाँ हो रही है, परेशान कौन है। वो ग्रामीण लोग, वो झुग्गी झोपड़ी के लोग, वो अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग, जहां ऑलरेडी पहले गरीब है। तो बीजेपी एक जानबूझ के ऐसे लोगों को परेशान कर रही है। वो एक पॉलिटिकल एक ड्रामा क्रिएट कर रही है देश के अंदर। देखिए, जहां तक बात है, आपने इल्जाम लगा दिया कि बीजेपी ड्रामा। अरे साहब, बात तो पूरा होने दीजिए अनुराग भाई। सुन लीजिए, समर एक्शन प्लान ये बार बार कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने समर एक्शन प्लान नहीं बनाया। हमारे पास समर एक्शन प्लान की कॉपी है ना। हम उसको ये बीजेपी के लोग बार बार दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। वो इधर उधर की बात ना करें। और ये जो मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, 2004 से भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज इनका प्रधानमंत्री है। मॉडर्नाइजेशन का काम पूरे देश में चल रहा है, घर घर बिजली पहुंचाई जाएगी। और आज बिजली अगर नहीं आ रही है और तो उसके जिम्मेदार बीजेपी है और कांग्रेस के लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेस का ड्रामा ये है कि कांग्रेस काम तो कुछ की नहीं। आज जो है जो भी समस्या है और उस समस्या का अंबार पे, अरे आपको मौका मिला था, आपने भी तो नहीं किया। हमने काम किया ना, जिस समर एक्शन प्लान की वो बात करते हैं। आपको ये देखिए ना, समर एक्शन प्लान दिया, दिल्ली की सरकार ने समर एक्शन प्लान की बात करते हैं। इनके गवर्नर रहे हैं, इनके कहने पे काम करते हैं। कांग्रेस के लोग सरकार कहने पे काम करते हैं। और सुनिए, भाजपा पास नहीं किया। 1 मिनट भैया, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में एक भी टेंडर नहीं हुआ। और माननीय लवली जी ने एक मिनट मेरी बात पूरा होने दीजिए। ये बीजेपी सुनिए क्या कर रही है। बीजेपी का ध्यान जनता को बिजली देने का नहीं है। इस समय बीजेपी का ध्यान दिल्ली का तो लोकसभा चुनाव पर था। विधानसभा में कैसे कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा जाए, इसके लिए काम हो रहा है। इन्हें सत्ता चाहिए कि जनता के बिजली से और जनता के दुख से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं आज ये बात कह रहा हूँ। आपके हाथ में जब दिल्ली की सरकार थी तो आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री का ध्यान कहाँ था? 49 दिन में यही भाजपा और यही कांग्रेस के लोग 49 दिन में चाहते थे कि 65 साल की गंदगी अकेले अरविंद खत्म करे। अब क्या हर रोज ये व्यवधान डालते थे, अरविंद के कामों में व्यवधान डालते थे। इनकी सरकार हनीमून पीरियड चाहिए। ये भाजपा के लोग आज हनीमून पीरियड मांग रहे हैं। किस मुंह से वो हनीमून पीरियड मांग रहे हैं? इनको हनीमून पीरियड नहीं मिलना चाहिए और कांग्रेस के लोग ड्रामा बंद करें। अगर ये हनीमून पीरियड, ये बार बार हनीमून पीरियड जो मांग रहे हो, इससे कुछ नहीं चलने वाला है। जनता को जवाब दो, उन झुग्गी झोपड़िया के लोगों को
जवाब दो, उन गरीब लोगों को जवाब दो जिनकी बिजलियां काटी जा रही है। हाँ, और ये मैं कह रहा हूं ये याराना अर्थनीति का ये खेल है, ये साठगांठ का खेल है, और ये साठगांठ से ये लोग काम करना चाहते हैं। चलिए अनिल सूद से मैं हकीकत जाने लेता हूं कि क्या वाकई में राजनीतिक कारण है कि दिल्ली त्राहिमाम कर रही है और अपनी अपनी जमीन राजनीति में पैर पसारने के लिए, बनाने के लिए पार्टियां इस तरह की ड्रामेबाजी और हंगामे कर रही हैं, या फिर बिजली न आने की हकीकत कुछ और है? सूद साहब, ये मैं तीनों लोगों से असहमत हूं। पिछले लगभग 15 साल से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने प्रॉफिट ही कमाया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा नहीं लगाया है। अगर आप इनकी 12-13 की बैलेंस शीट उठा के देखें तो उसमें इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई पैसा नहीं खर्चा, जबकि 2012 के ग्रिड फेलियर के बाद इनको लेसन सीखना चाहिए था। 1984 के बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो केंद्र में हैं, चाहे वो दिल्ली में सत्ता में काबिज रही हैं, सब ने, किसी ने भी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि दिल्ली में जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो बिना बिजली के हो रही है और बिना पानी के हो रही है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने पानी देने से मना कर दिया था और डीडीए ने एफिडेविट लिए हैं अलॉटी से, जितने भी द्वारका में हैं, चाहे वो वसंत कुंज में या दिल्ली के किसी भी पार्ट में जो डीडीए के फ्लैट्स हैं, उनसे एफिडेविट लिया था कि हम डीडीए से पानी बिजली नहीं मांगेंगे। अब रहा सवाल जो ये तूफान आने से टावर गिरे, तो किसी ने ये सोचा ही नहीं कि भाई इतने सालों में हमें कुछ इमरजेंसी अरेंजमेंट भी करने पड़ेंगे, कोई बाईपास लाइन भी डालनी पड़ेगी, या हमें एक अल्टरनेटिव रूट पावर सप्लाई का, अगर ग्रिड फेलियर एक तरफ से होती है तो हम दूसरी तरफ से पावर रिस्टोर कर दें। ये सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे और सब अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे थे। रही बात बीजेपी और कांग्रेस की और पावर रिस्टोर कर दें, ये सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे और सब अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे थे। रही बात बीजेपी और कांग्रेस की और आपकी, तो बीजेपी आज की डेट में अगर एज गवर्नमेंट आप देखें तो बीजेपी इतनी जल्दी करेक्टिव स्टेप्स नहीं ले पाएगी। नहीं, क्या तो ये सब जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कांग्रेस, ये मेरे को जो टावर गिरे हैं अनिल सूद साहब का केंद्र सरकार इतना करने में भी सक्षम नहीं है। टावर अरे ये राजनीति के अनिल सूद साहब होता है, आप अनिल सूद का एक अहम सवाल टाल रहे हैं। आलोक जी, 15 साल से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने मुनाफा कमाया। रुकिए संदीप जी रुक जाइए। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने पिछले 15 साल से मुनाफा कमाया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं किया। बात आप पर आती है आलोक शर्मा जी, शीला दीक्षित सरकार क्या करती रही 15 साल से? शीला दीक्षित सरकार ही तो कहना चाहूंगा, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के अधीन है और मेरे पास न्यूज़पेपर की कटिंग है। तब भी आप ही की सरकार थी, तब भी 9 साल आपकी सरकार रही, हजारों करोड़ रुपया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पे खर्च हुआ है। और सूद साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अरे केंद्र में तो आपकी सरकार रही, यही इंफ्रास्ट्रक्चर था। पिछले बार 5653 मेगावाट की पीक आवर डिमांड थी, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसको टॉलरेट किया, और आज जब 5250 है तो टॉलरेट नहीं हो रहा है। आप कंपेयर करते हैं भाजपा सरकार अपने आप को चाइना से, और 21 गिरे हुए टावर को ठीक करने के लिए उनको 3 महीने चाहिए। आजकल रिक्वायरमेंट मेरा जवाब सुनेंगे? बताइए, सूद साहब बोलिए, जवाब दीजिए। 5800 मेगावाट की हो गई है। राजीव जी आते हैं आपके पास। और मैं कहना चाहूंगा, देखिए अनुराग जी जरा 1 मिनट इनको बोलिए। अनिल सूद जी बोलिए। ऐसे है कि सिचुएशन पावर सप्लाई के नहीं है, इंडिया में पावर सरप्लस है। अब मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि सप्लाई की प्रॉब्लम है या इंफ्रास्ट्रक्चर की? अगर सप्लाई की नहीं है तो भाजपा फिर भवाना पावर प्लांट का रोना क्यों रो रही है? सुनेंगे मेरी बात? भवाना में पावर सप्लाई बढ़ जाएगी, बात सुनेंगे? सप्लाई की प्रॉब्लम ही नहीं है, रात को नौटंकी करने वाला क्यों है? आलोक जी एक बार बात सुनने दीजिए। बात सुन लीजिए आलोक जी, बात तो सुनने दीजिए। आलोक जी दीजिए प्लीज। आप बात सुनिए आलोक जी, आपकी बात सबने सुनी है। बताइए साहब, बताइए। बात सबने सुनी है, किसी ने इंटरवीन नहीं किया। बताइए। तो शिष्टाचार नाते आपको सबकी बात सुननी होगी। सूद साहब बताइए। ट्रांसको दिल्ली सरकार के अधीन है, ट्रांसको दिल्ली के पास रही। ट्रांसको ने भी कोई अरेंजमेंट नहीं किया कि टावर्स जो हैं अगर गिर जाएंगे तो इसका अल्टरनेटिव रूट क्या है। ट्रांसको दिल्ली गवर्नमेंट के पास थी, पीजीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी।
तो ना पीजीसी ने कोई स्टेप लिया, ना ट्रांसको ने लिया। तो इस दौरान 1984 से लेके आज तक और 2012 से लेके आज तक अगर कोई स्टेप्स लिए होते तो ये सिचुएशन देखनी नहीं पड़ती। यूएस में तूफान आए, 24 घंटे में रेस्टोर हो गया। जापान में क्राइसिस हुआ, 48 घंटे में रेस्टोर हो गया। हिंदुस्तान में चूंकि हमारी एक सोचने का ढंग ऐसा है कि जब तक सिर पे नहीं पड़े हम सोचना ही नहीं शुरू करते। हम अपनी नाक के आगे सोचते नहीं है। किसी इंजीनियर पहले ही सोच लिया जाता है कि टावर गिर जाएंगे, तूफान आ जाएगा। इंजीनियर ने ये नहीं सोचा। जा सकती है क्या? यहाँ अगर सोची जा सकती है तो उसका कसूरवार भाजपा नहीं सोचा। जोड़ना चाहूंगा आलोक जी, सोचना नहीं, लेकिन आपदा के लिए तैयारी तो आप रख सकते हैं। आपदा के लिए तो केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वो तो 9 साल से आपकी थी। नहीं, अभी तो 20 दिन से उनकी है। नहीं, 9 साल से आपकी थी। आप 9 साल का हिसाब कीजिए, तब आप 20 दिन का हिसाब मांगिए। मान लीजिए नए 15 साल से दिल्ली में आपकी सरकार, 9 साल से केंद्र में आपकी सरकार, और आप बल्बों का सेहरा बांध के दिल्ली में घूम रहे हैं। तो किसने हक दिया आपको? अनिल जी, 2013 में आज से बेहतर सिचुएशन थी। यही इंफ्रास्ट्रक्चर था। दिल्ली के अंदर जनरेटर और इन्वर्टर की सेल का परसेंटेज ड्रास्टिकली डाउन हो गया था। नहीं था, कांग्रेस की ही देन थी। आलोक जी आपको सूद साहब हमें समझाइए, आप बिजली के सलाहकार हैं, समस्या क्या है? सप्लाई है या टावर है? साहब जो बात कर रहे थे समस्या ये कि भाजपा बताए उदाहरण रहा है, ऐसे डिले कर रही है। चले, मैं एक आखिरी कमेंट बब्बर साहब आपका लेना चाहूंगा। इन तमाम सवालों का क्या जवाब है आपके पास? निशाने का काम कर रही है। आप क्यों निशाने पर हैं? आप क्यों निशाने पर हैं? देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं, बहुत धन्यवाद आलोक जी, आप मुझे मेरी बात पूरी करने दे रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो अभी बात कर रहे थे, जब पूरे देश की 2012 में ग्रिड फेल थी, इसी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट के कारण और बेस्ट पॉलिसी के कारण गुजरात में लाइट नहीं गई थी, वहां समस्या नहीं हुई थी। पूरे विश्व ने देखा था, राजीव जी, नदन ग्रिड फेल हुआ था, वेस्टर्न जो नहीं हुआ समस्या था। है वो समस्या हमने जनता के सामने। आप मेरी बात सुनिए आलोक जी, जब आप बोलते हैं तो मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। आज आप बिल्कुल अपना संयम खो के बैठे हैं, कभी आप ऐसा नहीं करते। आप तो सबसे हम गुजरात का डिस्कशन करने नहीं बैठे, संयम तो खोना ही पड़ेगा। हम दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, आप गुजरात का आपको बताना चाहता हूं कि गुजरात में आलोक जी हमारी सरकार थी नहीं, गुजरात का चलिए, इसका कोई हल नहीं है। आप अगर बोलने नहीं देंगे तो वो बोल नहीं पाएंगे। मेरे पास समय खत्म हो चुका है। चलिए, मेरे पास समय खत्म हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे राजीव बब्बर जी आपका, आलोक शर्मा जी, अनिल सूद जी और संदीप दुबे आपका। लेकिन सवाल यह है कि कब तक आखिर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए इस तरह के प्रदर्शन करेगी, जबकि अभी मोदी सरकार को केवल 20 दिन हुए। अगर 9 साल की यूपीए सरकार कुछ नहीं कर पाई, अगर 15 साल की शीला दीक्षित सरकार की कमियां अब उजागर हो रही हैं, तो 20 दिन में कैसे मोदी सरकार से हिसाब मांगने का हक पा लिया है आम आदमी पार्टी ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने? बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द